जय हिंद दोस्तों, फिर से आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक का डेट डिसाइड हो गया है और इस बार जो पेपर होने वाला है 300 पदों पर भर्ती होगा। और जो भर्ती 300 पद डिसाइड हुआ है दोस्तों, उसमें से आपको कितना कितना पद किस कैटेगरी में आपको मिलेगा, साथ ही जो महिलाओं वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आपका पोस्ट में आरक्षित है उसको भी आप चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीधा आते हैं। यहाँ पे आपका जो व्यापम का जो ऑफिशियल यहाँ पे पदवार जो रिक्तियाँ दिया हुआ है, कितना कितना किस कैटेगरी में बांटा गया उसको हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टोटल पद दिया हुआ है आपका 300 पदों के लिए आपका जो पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो आपका वर्गवार आपका संख्या में यहाँ पे बताया गया कितना कितना किस वर्ग में आपका पद है। तो यहाँ पे दोस्तों अनारक्षित में दिया हुआ है आपका 114 पद है। अनुसूचित जाति में आपका 33 पद है। अनुसूचित जनजाति में 87 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका 37 पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये है टोटल आपका कुल रिक्तियां की संख्या की वर्गवार संख्या। ठीक है दोस्तों, ये टोटल है। इसी में से आपका महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित किए जाएंगे, साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए भी यहाँ पे आरक्षित होगा इसी पद में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 34 पद आपका अनारक्षित में रहेगा। और इसमें से आपका अनुसूचित जाति के लिए आपका टोटल 33 पद में से आपका 9 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे टोटल पोस्ट दिया है दोस्तों 87 पद, उसमें से 34 पद जो है महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 37 पद दिया है, उसमें से जो है 11 पद है वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी में से हम यहाँ पे आरक्षित में आपके 11 पद है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो अनुसूचित जाति में 3 पद है, अनुसूचित जनजाति 8 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद है। तो आप मान सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 300 पद तो है, लेकिन इनके लिए अलग से आरक्षित है इसी पद, इसी जो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे विभाजन किया गया है। तो इसी में आपका महिला वर्ग के लिए भी आरक्षण रहेगा और भूतपूर्व सैनिक को भी आरक्षित रहेगा। तो आप मान सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ का जो लेवल रहेगा आप कितना हाई जाएगा। ठीक है, तो आप एक जैसे मैं ओबीसी वर्ग के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 37 पद दिया हुआ है, उसमें से आपका 11 पद तो जो महिला वर्ग के लिए आरक्षित है उसमें से, उसके बाद 3 पद जो है आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए। टोटल है 11, 12, 13, 14 पोस्ट। 14 पोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, मतलब ये भूतपूर्व सैनिक का महिला वर्ग के लिए आरक्षित। तो पुरुषों के लिए क्या बचा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं 37। तो टोटल दोस्तों 23 पद में हमको जो कंपटीशन है वो जो कैटेगरी वाइज है इसी में आपका ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज टॉप में आओगे तभी जाके पद मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद अनारक्षित में देखेंगे तो भी यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे जो पद है वो यहाँ पे बांटा गया है। 34 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और जो भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी यहाँ पे 11 पद आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 48 पोस्ट जो है आरक्षित है महिला वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो बाकी जो बचा दोस्तों वो सब पुरुषों के लिए है। ठीक है, उसमें भी आपका महिला वर्ग आ सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी आ सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षित तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो महिला वर्ग जो कैंडिडेट हैं आपका, तो वो भी आप अनारक्षित से पद उठा सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक जो वहाँ पे कैंडिडेट है वो भी अनारक्षित से आपका जो पद है उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज तो बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पद इसी में आया रहेगा तो मैं अनारक्षित में पोस्ट नहीं उठा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बांटा बस गया है। ठीक है, तो आप जो सोच सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल है कितना हाई जाने वाला है। ठीक है, तो जी जान देकर मेहनत कीजिए दोस्तों, समय बहुत कम है, आपका डेट आ गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।